और यहाँ पे माता अंजनी का भी मंदिर है। उससे कहीं न कहीं साथियों, यह पूरी यात्रा का अधिकतर भाग देवी मां को समर्पित है। तो अब तक आपने मां गंगा, मनसा देवी, चंडी देवी के दर्शन किए। अब मैं आपको चंडी देवी से ही 100 मीटर की दूरी पर लगभग स्थित माता अंजनी के दर्शन कराने जा रहा हूं, मां संतोषी के दर्शन कराने जा रहा हूं। और यहाँ पे माता अंजनी का भी मंदिर है, उससे भी अवगत कराते हैं। जय माता दी, जय माता दी। तो साथियों, जैसे ही उड़न खटोला से रोपवे से उतरेंगे तो बाएं साइड जाएंगे तो माँ चंडी देवी का मंदिर है और इधर माँ अंजनी जी का मंदिर है और दोनों लगभग 100 मीटर पे ही है। और यह बहुत सतर्क चेतावनी दी गई है कि बंदरों से सावधान, बीवेयर ऑफ मंकीज। माँ अंजनी के दर्शन किया जाएगा। चरण सुखदायक बजोर मन, राम जी चरण जय चरण हो चरण पदुका भरत रहला नौला। आप देख पा रहे होंगे कि माँ गंगा पर यहाँ पे बांध बनाया गया और उस बांध से पानी छोड़ा जाता है हर की पैड़ी पर। और यह सामने जो दिखाई दे रहा है, यह मनसा देवी बिलवा पर्वत पर हैं। तो आमने सामने ही हैं यह दोनों शक्तियाँ। तो अब दर्शन वगैरह हो गए हैं, अब अंजनी माता के दर्शन करने के लिए बढ़ रहे हैं। जो देखिए, चंडी देवी से लगभग 100 मीटर आगे ही ये माता अंजनी का मंदिर है। चलिए माता अंजनी का आशीर्वाद लेते हैं, फिर इस प्रस्तुति का एक तरह से अंत करते हैं। साथियों, प्रवेश कर चले हैं मनसा देवी, चंडी देवी के दर्शन करने के बाद राम के अनन्य भक्त हनुमान जी के माता के मंदिर अंजनी मंदिर हरिद्वार। और आपको बताता चलूं, यह जो अंजनी माता का मंदिर है, यह चंडी माता मंदिर से लगभग 100 मीटर की दूरी पर ही है दूसरे तरफ। जय माता दी। तो साथियों, माँ अंजनी के दर्शन कर लिए गए हैं और उसी मंदिर का परिक्रमा लगाया जा रहा है। यहाँ पर माँ अंजनी के गोद में बाल हनुमान हैं और एक तरफ हनुमान जी की अन्य प्रतिमा है और दूसरी तरफ प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता गणेश जी की प्रतिमा है। और उसी के बगल में देखेंगे तो साथियों, यह रहे संतोषी माता का मंदिर है और उसी के बगल में संकट मोचन हनुमान जी का यह मंदिर। पूरे जो वयस्क हनुमान जी हैं, एकदम राम भक्त हनुमान, आंजनेय केसरी नंदन पवन सुत हनुमान हैं, वो उनका भी मंदिर यहाँ पे है। तो ये रहा माता अंजनी का मंदिर, ये वाला, ये रहा संतोषी माता का मंदिर और ये रहा संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर। चलिए आगे बढ़ते हैं। उड़न खटोला पकड़ के वापस अब नीचे जा रहे हैं और देखिए अभी हर की पौड़ी पे जाएंगे, वहाँ गाड़ी लेंगे, गाड़ी से फिर मोस्ट प्रोबेबली कनखल निकलेंगे, वहाँ पर माँ सती के जन्म स्थान और दक्षेश्वर महादेव के दर्शन कराते हैं। उसके बाद चलेंगे माया देवी शक्तिपीठ हरिद्वार और
इस सप्तपुरी हरिद्वार का सफ़र का फिर माया देवी के साथ अंत करेंगे और आगे बढ़ेंगे उत्तराखंड में आगे की तरफ। चाचा दर्शन करे कैसा लगा? बढ़िया लगा। आप लोग कहाँ से आए हैं? केदारनाथ रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ना? केदारनाथ से आए हैं। केदारनाथ तो पिछले साल गए थे, सोनप्रयाग से केदारनाथ तो गए थे। पिछले साल चारों धाम किए थे, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। अच्छा, त्रिजुगी नारायण गए थे। अच्छा, त्रिजुगी नारायण से, जहाँ पे शादी हुआ था ना पार्वती जी का और शिव जी का। तो साथियों, अब माता अंजनी के वानर योनि में जन्म लेने की कथा को जान लेते हैं। देखिए, इसके पीछे दो कथाएं हैं। मूल आधार कहा जाए तो समान ही है, जिसमें कहा जाता है कि माता अंजनी बहुत ही नटखट और बहुत ही चुलबुली एक तरह से स्वभाव की थी। तो वह जब बचपन में जंगल में खेलने वगैरह जाया करती थी तो पेड़ों से फल वगैरह तोड़कर ऋषियों को ऊपर फेंक देना, जिससे उनकी तपस्या भंग हो जाती थी। तो इसी तरह एक दिन एक ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया, क्योंकि उनकी तपस्या भंग हो गई इनकी इस नटखटता के कारण। जिसके बाद ऋषि ने अंजनी से कहा कि वानरों जैसी हरकतें करने पर तुझे भी वानर रूप मिलेगा, और इसी श्राप की वजह से मां अंजनी एक वानर बन जाती है। दूसरी कथा भी कुछ इसी तरह ही जाती है, मगर इसके पात्र अलग हैं, क्योंकि देखिए पौराणिक ग्रंथों में आप जानते हैं कि समुद्र मंथन की घटना घटित होती है और कहा जाता है उससे 3 अप्सराएं उत्पन्न हुई थी। उनमें से एक पुंजिकास्थली नाम की अप्सरा थी और वह बहुत ही खूबसूरत थी। माना जाता है कि एक बार इंद्र की सभा में ऋषि दुर्वासा उपस्थित थे, तब पुंजिकास्थली ने उनके साथ कुछ अभद्र व्यवहार किया था, जिससे क्रोधित होकर ऋषि दुर्वासा ने पुंजिकास्थली को वानरी बन जाने का श्राप दिया। जिससे दुखी होकर पुंजिकास्थली ने ऋषि दुर्वासा से क्षमा याचना की। तब दुर्वासा ने दया दिखाते हुए कहा कि तुम्हारे गर्भ से शिव जी के 11वें रुद्र अवतार का जन्म होगा, जिसके कारण तुम अपने रूप में पुनः आ जाओगे। तो यह छोटी सी 2 कथाएं थी। जो अब उड़न खटोला पकड़ के वापस अब नीचे जा रहे हैं, और देखिए अभी हर की पौड़ी पे जाएंगे, वहाँ गाड़ी लेंगे, गाड़ी से फिर मोस्ट प्रोबेबली कनखल निकलेंगे। वहाँ पर माँ सती के जन्म स्थान और दक्षेश्वर महादेव के दर्शन कराते हैं। उसके बाद चलेंगे माया देवी शक्तिपीठ हरिद्वार, और इस सप्तपुरी हरिद्वार का सफ़र का फिर माया देवी के साथ अंत करेंगे और आगे बढ़ेंगे उत्तराखंड में आगे की तरफ। जही चरना